Hello dear kiddos, welcome to Concept Corridor. I'm your mentor Yogita Dhami. So here we are for the class 7 science today with the NCERT solutions of chapter 2 that is exploring substances acid, base and neutral. बेटा इस चैप्टर पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जहां पे हमने चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में विद लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट कवर किया है. इफ यू हैव नॉट सीन गो एंड चेक इट आउट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बेटा अगर एक बार वो वीडियो देख लिया ना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको कुछ भी नहीं लगेंगे. यू विल फाइंड देम वेरी वेरी इजी. ठीक है. Right now, let's enhance our learning and understand the questions with proper explanation. ठीक है? So let's get started. Here we go with the first question. A solution turns red litmus paper blue. बेटा red क्या होता है? Danger. इसको कर दिया blue, यानी कम कर दिया danger को. इसका मतलब बेसिक solution है. ठीक है? हमेशा से याद रखो, एसिड इज डेंजर, तो डेंजर में रेड होता है, लेकिन रेड को ब्लू कर दिया, इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है. अंडरस्टूड? सो हेयर इट इज द बेसिक सॉल्यूशन. बेटा जो भी आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसको क्वेश्चन के साथ लिखते हुए चलो, अदरवाइज लास्ट में ऑप्शन पढ़ने के बाद कंफ्यूजन होता है. डोंट गो फॉर दिस ऑप्शंस फर्स्ट राइट योर थॉट्स. ठीक है. सो वी गॉट टू नो दैट दिस सॉल्यूशन इज बेसिक विद द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ. आगे पढ़ो. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? So you want basically तो blue solution, blue change हो गया है, उसको वापस red में लेके आना है, फिर से danger बनाना है. तो इसका मतलब क्या ऐड करोगे? एसिड ऐड करोगे. Now find out the acid. Here lime water is actually the चूने वाला पानी है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, चूने वाला पानी. So it is basic in nature, highly basic. Baking soda again basic in nature. Vinegar, बेटा vinegar is acetic acid. This is acid. So this one is the correct answer. इसको ही पढ़ लो. Common salt, नमक पानी. बेटा नमक पानी यानी common salt is a neutral substance. It will not show any change either with the blue litmus or red litmus. Understood? चलो आगे चलते हैं. Next question, the lengthy one. देखो, you are provided with 3 unknown solutions labeled A, B, C. हमें किसी का कुछ नहीं पता, A, B, C unknown है. Now, you do not know which of these are acidic, basic or neutral. Now, upon adding a few drop of red litmus, solution to solution A, it turned blue. बेटा रेड डेंजर को कम कर दिया तो इसका मतलब बेसिक होगा, है ना. रेड को ब्लू कर दिया तो बेसिक है. सो इससे हमें ये पता पड़ा दिस इज बेसिक. एनी प्रॉब्लम? So solution A, we got to know that it is basic. Next, when a few drop of turmeric solutions are added to solution B, it turned red. बेटा टर्मरिक शो चेंज ओनली इन द बेस. कभी अगर याद ना हो तो ये याद रखना कि अगर हल्दी का दाग कपड़ों पे लग जाए तो उसको साबुन लगाते ही वो रेड हो जाता है. सोप इज बेस, स्लिपरी है ना. तो बेस में सिर्फ टर्मरिक अपना रिजल्ट, अपना चेंज दिखाता है, एसिड और न्यूट्रल में नहीं दिखाता. तो इससे ये पता पड़ रहा है इसने चेंज कर दिया ना, it has showed red color, so it means B is also basic. So this is also basic. Next, finally after adding a few drop of red rose extract, थर्ड वाले में red rose लिया है, to solution C, it turned green. Again बेटा red rose in acidic medium always show red color. बेटा red is acid danger, तो red हमेशा एसिड में आ रहा है यहाँ पर, देख लो इस चैप्टर में. ठीक है. तो ग्रीन कहाँ टर्न होता है? वो बेस में. इसका मतलब अगर ग्रीन मिल गया तो इसका मतलब सॉल्यूशन सी भी बेसिक है. Isn't it? अब बताओ ऑप्शन. बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ए बी सी. बताओ नेचर. एसिडिक एसिड नो सारे बेसिक है ना. बेसिक कहां पर है? बेसिक डी इज द आंसर. अंडरस्टूड? चलो आगे चलें. थर्ड क्वेश्चन. Observe and analyze figure 2.13, 2.14, 2.15 in which red rose extract paper strip are used. Red rose extract वाली पेपर है, उनको यूज किया है. Label the nature of the solution present in each container. बेटा ये एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है, प्रॉपर एक्टिविटी मैंने दिखाई थी आपको, है ना. ग्रीन, अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट ग्रीन हो गया तो इसका मतलब ये बेस होगा. कोई चेंज नहीं आया, ऐसा लग रहा है सिर्फ वो पेपर भीग गया है ना, ऐसा लग रहा है जस्ट इट इज वेट, सो इट इज न्यूट्रल. एंड हियर इट इज नाउ रेड. थोड़ा सा चेंज होकर रेड आ रहा है ना, रेडिश की टोन आ रही है, सो इट मीन्स इट इज एसिड. बेटा रेड इज अ डेंजर, सो इट इज ऑलवेज एसिड. ठीक है. यहां पर इस क्लास में, आगे जाके नहीं, इस क्लास में. चलो नेक्स्ट. अ लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लेबोरेटरी वॉज टेस्टेड यूजिंग वेरियस इंडिकेटर. ओके, वन सैंपल इज देयर, कोई वन सैंपल है और उसमें हमने अलग अलग इंडिकेटर डाले हैं. ठीक है. सैंपल एक ही है. नाउ
Based on the test, identify the acidic or basic nature of the liquid and justify your answer. Justification भी देना है. Understood? चलो अभी देखते हैं इंडिकेटर बेटा. रेड लिटमस नो चेंज, रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं हुआ, बट ब्लू लिटमस टर्न्ड रेड. बेटा ब्लू को रेड डेंजर बना दिया, डेंजर सिग्नल दे दिया. रेड का मतलब है डेंजर सिग्नल दे दिया, तो क्या पता पड़ रहा है? इट मीन्स इट शोज दैट इट इज एसिड. यस. And then turmeric, no change in color. So turmeric doesn't show change in the acidic medium. It shows change only in the basic medium. So option is either it is acidic or basic. So when it is not showing change in the any change, it means it shows that it is not a basic medium. It's an acidic medium. Understood? चलो आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? The solution is turning blue litmus red. It means it is an acidic solution. Second, turmeric doesn't show any change in the acidic or neutral substance. That's why again it is confirming that it is a acidic solution. Am I clear? Moving next. Next question. Manya is blindfolded. She is given two unknown solution to test and determine whether they are acidic or basic. Which indicator should Manya use to test the solution and why? Beta, if suppose someone is blindfolded, what means the person can't see for the moment, right? So if change on the color will be there, so Manya will be able to detect it? No. So she needs something else where color is not involved. So olfactory indicators, right? Olfactory indicators are those indicators which changes the smell. Yes. So here Manya should use olfactory indicator like onion, clove, है ना? और क्या था? Vanilla. These all. ठीक है? अब आपके बुक में बेटा अनियन के बारे में दिया हुआ, तो यू राइट अनियन ओनली, नो नीड टू गो फॉर क्लोव एंड वनीला. ठीक है? सो अनियन टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज olfactory indicator indicates the acidic or basic nature by change in the smell, not in the color but change in the smell. Understood? समझ आ गया? चलो moving for the next question. Could you suggest various materials which can be used for writing the message on the white sheet of paper given at the beginning of the chapter? But at beginning of the chapter में क्या हुआ था? Two siblings, they were going to the science fair, they got the white blank sheet and they were surprised कि blank sheet क्यों है, कुछ लिखना भूल तो नहीं गए. And then what happened? Someone sprayed one solution and then what appeared? Welcome to the wonderful world of science. So something like this you have to make. And what could be the spray bottle? अच्छा, मतलब आप blank paper पे लिखोगे तो वो दिखना नहीं चाहिए. And then you have to make a solution of the spray bottle जिसको स्प्रे करते ही वो फिर appear होना चाहिए. तो something like this you have to think of making. ठीक है? अब बताओ क्या क्या यूज कर सकते हो बेटा. वन तो वही है जो आपने सॉल्यूशन शुरू में देखा था, है ना, बुक जो बुक में दिया हुआ है. व्हाट यू हैव टू डू? ब्लैंक पेपर, सोप सॉल्यूशन, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन जो आपके घर में यूजुअली अवेलेबल होता है. कोई भी चीज आपको लेके आने की जरूरत नहीं है मार्केट से. ठीक है? घर की चीजों को यूज करो. तो सोप सॉल्यूशन आप ले सकते हो, है ना. बेसिक में और क्या ले सकते हो? यू कैन यूज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बोथ आर कलरलेस. राइट एनीथिंग ऑन द ब्लैंक पेपर एंड देन स्प्रे द टर्मरिक. ठीक है? टर्मरिक सॉल्यूशन आप उसमें स्प्रे करो तो क्या होगा? वो रेड हो जाएगा एकदम से. यस. सो दिस इज वन ऑफ द वे. उसके अलावा और क्या हो सकता है बेटा? लिटमस से भी कर सकते हैं, है ना. बट लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से लाओगे? दैट इज द प्रॉब्लम. लिटमस आपको फिर मार्केट से लाना पड़ेगा, है ना. उसमें भी कर सकते हैं वैसे. अगर आप बेस लो और उसमें लिटमस का स्प्रे कर दो तो वो फिर ब्लू हो जाएगा. अगर आपने सपोज एसिड कोई लिया, लेमन वाटर, विनेगर, उससे कुछ लिखोगे और लिटमस को स्प्रे करोगे तो वो फिर रेड हो जाएगा. बट लिटमस लाएंगे कहाँ से? दैट इज द इशू, है ना. तो आप कुछ और सोचो. रोज एक्सट्रैक्ट इज देयर. So if suppose you have written with vinegar, आप रोज एक्सट्रैक्ट को स्प्रे करो तो रेड हो जाएगा. और अगर आपने सपोज सोप से लिखा है और आप रोज एक्सट्रैक्ट को स्प्रे करोगे तो ग्रीन हो जाएगा, है ना. सो दीज आर द आंसर्स. देखो, सोप सॉल्यूशन में टर्मरिक डाल दो तो वो रेड वर्ड्स इन येलो शीट हो जाएंगे, है ना. शीट पूरी येलो हो जाएगी, वर्ड्स रेड हो जाएंगे. उसके बाद सोप सॉल्यूशन फिर से लो और उसमें रोज वाटर एक्सट्रैक्ट डाल लो तो फिर क्या होगा? जो वर्ड्स होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, है ना. नेक्स्ट, विनेगर और लेमन जूस, इफ यू राइट विद दैट एंड इफ यू पुट रोज वाटर एक्सट्रैक्ट, देन व्हाट विल हैपन? देयर वर्ड्स विल अपीयर रेड. Understood? So by this way you can make the message. Beta, actually you can make such beautiful cards or such surprising message for your parents on Mother's Day or any other day. ठीक है? Try to utilize that. ठीक है? चलो, moving ahead. Next, 7th question. Grape juice was mixed with red rose extract. बेटा, ग्रेप का टेस्ट कैसा होता है? ग्रेप्स आर sour in taste
एनीथिंग विच इज सॉर इन टेस्ट इट मीन्स इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, तो पता है कि एसिड है. सो ग्रेप जूस वॉज मिक्सड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट, द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर. ऑब्वियसली रोज एक्सट्रैक्ट जो होता है वो एसिड में रेड हो जाता है. What will happen if baking soda is added to the mixture? देखो फिर से वैसे क्वेश्चन आ गया. बेकिंग सोडा कैसा होता है? बेसिक होता है. तो अगर एसिड में बेस डालोगे तो क्या होगा बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहां पर आपको लिखना पड़ेगा दैट इफ वी विल ऐड बेकिंग सोडा विच इज अ बेस in this mixture, neutralization will take place and the color, the red color will revert back to the original color of the this rose extract. ठीक है, जो ओरिजिनल कलर है रोज एक्सट्रैक्ट का उसमें वापस हो जाएगा. अंडरस्टूड? देखो, grape juice was mixed with red rose extract, the mixture got the tint of red color because the solution was acidic. Next, if we will add baking soda this solution in limited quantity, बेटा बेकिंग सोडा को अगर बहुत कम डालोगे, मतलब थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके डालोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल. तो आपको बिल्कुल वो जो कलर है आपका रेड रोज एक्सट्रैक्ट का वही मिल जाएगा वापस से. बट अगर आपने बेकिंग सोडा ज्यादा डाल दिया तो ज्यादा भी डाल सकते हैं ना, तो अगर ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा? फिर वो सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाएगा. एसिड को न्यूट्रल करेगा पहले, न्यूट्रल जितना हो गया वो ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पड़ा फिर तो बेसिक हो जाएगा ना. तो ऐसे में सॉल्यूशन कैसा टर्न हो जाएगा बेटा? ग्रीन कलर का टर्न हो जाएगा. ठीक है, सो देयर कैन बी टू केस. दिस इज द फर्स्ट केस where you are putting the limited quantity and this is the second case where you are putting some extra. Am I clear? Chalo, moving ahead. Next, question number 8. Kirti wrote a secret message to her grandmother on her birthday using orange juice. Orange juice, what is the taste? Sir, कैसा होगा? खट्टा. कौन सा एसिड होता है इसके अंदर? सिट्रिक एसिड. ठीक है. Can you assist her grandmother in revealing the message? क्या आप उनकी मदद कर सकते हो मैसेज को रिवील करने में? ओके. विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल? अच्छा बताओ, आप कौन सा इंडिकेटर उसमें स्प्रे करोगे या यू विल अप्लाई टू मेक इट विजिबल? बेटा कौन सा कर सकते हैं बताओ? अगर ऑरेंज जूस है तो यहां पर आप लिटमस कर सकते हो, बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि बेटा लिटमस हर घर में नहीं मिलता है ना. सो यू कांट राइट लिटमस इन आंसर्स, सो यू हैव टू यूज समथिंग विच इज अवेलेबल. अब ग्रैंड मदर कहां से लिटमस लेके आएंगी, है ना. अब बताओ टर्मरिक यूज कर सकते हो क्या? नो, because turmeric don't change and don't show any change in color in acidic medium. No, so here the answer will be the rose extract only. ठीक है, देखो, since orange juice is acidic in nature, we can suggest Kirti's grandmother to use rose extract. एक तो rose extract, दूसरा cabbage भी घर में मिल जाती है ना, तो red cabbage extract can also be used. Understood? Because by using these solutions, by using the solution will give red color, because red color कहाँ मिलता है? acidic solution में मिलता है इनके साथ. Understood? So this is the answer. चलो आगे चलते हैं. Question number 9. How can natural indicators be prepared? Explain by given example. बेटा preparation of natural indicator, everything I have explained while again in the video. ठीक है बेटा, कैसे करना है? रोज एक्सट्रैक्ट को कैसे लेना था, कैसे बनाना था? रोज पेटल, डोंट राइट रोज फ्लावर. ठीक है, यू बिकॉज में साफ लिखा हुआ है बुक में कि प्लकिंग ऑफ फ्लावर इज नॉट एडवाइजेबल. सो टेक द रोज पेटल, वॉश, है ना, उनको वॉश कर लो. आप ये कर सकते हो, आप टर्मरिक वाला भी दे सकते हो. मेक अ पेस्ट ऑफ टर्मरिक पाउडर, देन पुट द फिल्टर पेपर, डिप इट, गेट इट, लेट इट टर्न येलो, देन ड्राई इट एंड कट इट. इजी. तो कुछ भी लिख लो आप, है ना, इसके लिए कोई फिक्स आंसर नहीं है बेटा. द नेचुरल इंडिकेटर, पहली बात पूछा, हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर बी प्रिपेयर्ड, है ना. अ नेचुरल इंडिकेटर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग द एक्सट्रैक्ट by rose plant, by red cabbage, by hibiscus. ये सारे के सारे आपके natural indicator है. ठीक है, so it can be prepared by following method. Take rose petal मन नहीं कर रहा तो आप ये hibiscus ले लो, cabbage ले लो, कुछ भी ले लो. So take rose petals, collect the fallen rose petals, wash them properly, then crush them in the mortar and pestle, put them in hot water, in a bowl and add hot water. Keep it for some time. After some time, filter it. The filtrate that you will get is exactly the extract that you need for testing the acid or base. Am I clear? चलें आगे. चलो, next question. 3 liquids are given to you. One is vinegar, another is baking soda, and third one is sugar solution. इसे पहले भी हमने किया ना, जहाँ पे 3 solutions थे, but वहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ था. यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. ठीक है. Now आगे, what is the question? Can you identify them only using turmeric paper? Explain.
बेटा टर्मरिक इज ओनली एंड ओनली इफेक्टिव फॉर बेसिक सॉल्यूशन बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन. लेकिन एसिड और न्यूट्रल का क्या, उसमें तो वो कोई चेंज दिखाता ही नहीं है ना. तो कैन यू रिलाई ओनली ऑन टर्मरिक पेपर? नो, ऑफ कोर्स नो. तो योर आंसर विल स्टार्ट विद नो. Only turmeric paper is not enough to identify these all solutions because it will show change in color only in the basic solution. What about the neutral and the acidic one? ठीक है, देखो, no, we can't identify them only using the turmeric paper because turmeric paper show change in the color that is yellow to red only in basic solution. ठीक है, but acidic and neutral solution don't show any color change in the turmeric. Hence, it can't differentiate between the acidic and basic solution. That's why. Understood? So here is the reason. ये वाला है आपका reason. Because से आगे, ठीक है? This is the reason. Next question. The extract of red rose turns the liquid X to green. बेटा यहीं पे आंसर लिखना शुरू करो. The extract of red rose turns the liquid X to green. अगर X अगर green हो गया तो X क्या है? Basic है ना? सिर्फ ये एसिड में रेड होता है तो बेसिक में ग्रीन होता है. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स? तो हमने बता दिया आंसर तो यहीं पे, बेसिक. ठीक है. व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस विल बी एडेड टू द सॉल्यूशन एक्स? बेटा सेम टाइप के क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, है ना. ऐसे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं वहां जहां पे हमने एसिड में बेस मिलाया, बेस में एसिड मिलाया, फिर क्या हुआ. तो व्हाट विल हैपन बेटा? द आंसर इज अगेन इनटू टू सेट्स. अगर हम आंवला सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा करके प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, है ना. तो आपका जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो ओरिजिनल कलर में आ जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन. बट इफ वी विल एड दिस आंवला जूस इन एक्सेस ऑफ क्वांटिटी, इन दैट केस द सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक and then it will turn red. Understood? So there are two scenarios. Have a look here. Liquid X is basic in nature because it is turning the red rose into green, है ना, which is the identification. Next, amla juice is acidic in nature. So if we will add amla juice, that is amla juice in liquid X in appropriate quantity, thoda thoda appropriate quantity, then neutralization reaction will take place and the solution will revert to its original color. बिल्कुल अपने रोज एक्सट्रैक्ट वाले कलर में आ जाएगा. बट इफ आंवला जूस विल बी एडेड इन एक्स्ट्रा अमाउंट, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? द सॉल्यूशन विल टर्न रेड. इट विल शो द शेड्स ऑफ रेड. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन. ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट. ये एक फ्लो चार्ट है, आपको समझना है और उसको आंसर करना है. कंप्लीट द मिसिंग इंफॉर्मेशन. ओके. Imagine a garden with the plant showing sign of poor health. बेटा गार्डन है, वहां पर पुअर हेल्थ किसकी होगी? हमारी तो नहीं होगी, प्लांट्स की होगी, है ना. प्लांट्स की बात हो रही है. सो वहां पर देयर इज अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ, मतलब प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे. नेक्स्ट, दो नेचर हो सकते हैं. द सॉइल कैन बी डैश इन नेचर, द सॉइल कैन बी डैश इन नेचर. कैसा होगा? या तो ज्यादा एसिडिक हो गया होगा या तो ज्यादा बेसिक हो गया होगा, है ना. अगर नॉर्मल होता तो फिर तो ग्रोथ अच्छी होती. तो यहां पर होगा मे बी इट कैन बी acidic, soil can be acidic in nature and the soil can be basic in nature. ठीक है. Now which indicator can be used to test the nature of the soil? बताओ, दोनों को जो इंडिकेट करवा दे, एसिड और बेस दोनों को इंडिकेट करवा दो. तो लिटमस, यहाँ पे लिटमस है आपका आंसर, है ना. सो लिटमस. अगर लिटमस नहीं लिखना तो रोज एक्सट्रैक्ट भी लिख सकते हो, बट इसके साथ बेटा लिटमस ज्यादा अच्छा जाएगा. ठीक है, बिकॉज रोज एक्सट्रैक्ट खुद ही डार्क कलर का होता है और सॉइल भी डार्क कलर का होता है, तो उतना एविडेंट मे भी ना दिखाई दे. मूविंग अहेड, द एसिडिक सॉल्यूशन कैन बी ट्रीटेड विद. अब बेटा मान लो ये दिखाया, इसने एसिडिक बिहेवियर दिखाया, यानी रेड टर्न हो गया. तो अब आप इस एसिड को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा सब्सटेंस डालोगे? बेसिक. अब बेसिक सब्सटेंस में पर्टिकुलरली कौन सा डालेंगे बेटा? हम सोप जाके नहीं डाल सकते. सोप पे के जो केमिकल होते हैं वो उल्टा फिर प्लांट्स को और हार्म करते हैं. ठीक है. सो व्हाट यू कैन पुट हियर लाइम. व्हाट इज दैट? कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आप लाइम वाटर डाल लो. ठीक है. सो हियर लाइम कैन बी एडेड बेटा. लाइम. अंडरस्टूड बेटा? लाइम का मतलब नींबू नहीं है. समझ में आ गया ना. अब तो लाइम का मतलब है चूना वाला पानी. ठीक है, चूना. ओके. अगर बेसिक सॉल्यूशन हो गया, अब बेटा बेसिक सॉइल हो जाएगा तो क्या करेंगे? हम उसमें एसिड ऐड करेंगे. बट एसिड ऐड करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल लाने की जरूरत नहीं होती. वी हैव टू जस्ट ऐड मैन्योर. एंड व्हाट इज मैन्योर? ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना. जैसे काउ डंग हो गया, जो वेजिटेबल कॉम्पोस्ट होता है ना,
पुराना जो हम डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स होते हैं उनको रख लेते हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो जो मैन्योर बनता है दैट इज द वन, ठीक है। अब ना व्हाई, बिकॉज ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है बेटा वो धीरे धीरे उसमें एसिड रिलीज होता है, दैट्स वाई, ठीक है। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस धीरे धीरे छोटे छोटे थोड़े थोड़े एसिड रिलीज होते हैं, वो सॉइल को एसिडिक कर देते हैं, ठीक है। सो हियर व्हाट यू विल ऐड, ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट डालेंगे तो आपका जो बेसिसिटी है सॉइल की वो थोड़ी कम हो जाएगी। अंडरस्टूड। सो दिस टाइप ऑफ फ्लो चार्ट यू शुड बी एबल टू मेक। ये तो सिर्फ अभी सॉइल का दिया बेटा, किसी भी चीज का दे सकते हैं। आपके बुक में आपका वो है एफ्लुएंट वाला है जहां पे इंडस्ट्रियल वेस्ट ना, वो भी आ सकता है, ठीक है। चलो बेटा, विद दिस वी आर डन विद दिस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आई होप यू वर एबल टू कॉम्प्रिहेंड, बट जस्ट डोंट रिलाई ऑन द एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेटा। अभी एनसीईआरटी बोल रही है कि यू हैव टू नो द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग का मतलब फिर तो सराउंडिंग से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, not go for the rote learning, understand the concept, and for that I am always there to help you. Even then, if you are facing any difficulty in any of the thing, any of the question, any of the concept, always comment, I will revert back, ठीक है। चलो, take care and bye.